Hello, Namaste, Sat Sri Akal. My name is Shivang Malik and I'm the manager India for Nippur Singh University. आज हम लोग लाइव हुए हैं स्पेक्ट्रम ओवरसीज़ के पेज से एंड आई वुड होल हार्टेडली वांट टू थैंक देयर टीम एंड ऑल द व्यूअर्स हु आर जॉइनिंग अस टुडे। आज हम लोग बात करेंगे निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में। निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, क्या किस टाइप के प्रोग्राम्स निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है वहाँ पे, और किस टाइप के स्टूडेंट्स बेसिकली जो है निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं। So before I start, I really hope that all of you are keeping safe and sound. You are back home with your families and friends and you're taking good care of yourself and everyone around. The situation is tough, not just for us, but everybody across the world. And not just India, but even Canada is going through a very tough time. And especially जो students अपनी overseas education के लिए Canada जाना चाहते हैं, they do have a lot of doubts and queries in mind कि किस टाइप के intakes available हैं या क्या क्या जो है गवर्नमेंट के और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के जो मेजर्स हैं वो फ़िलहाल हैं यूनिवर्सिटी को लेके। तो आज हम सब उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Nippur Singh University is being very very hopeful about the September intake. That is why we are accepting all the necessary measures and we are accepting all the applications for September 20 intake. तो स्टूडेंट्स जो कनाडा जाना चाहते हैं सितंबर इनटेक के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट देयर एप्लीकेशंस. वी आर बीइंग very very optimistic about the same and very soon we hope that the travel bans will be lifted and students will be allowed to travel. But even if it does not happen, we are there to support our students in one way or the other and whatever it takes. तो आज का जो हम सेशन है वो मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रखूँगा सो दैट स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है. वी आर अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट से लेके आपकी जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ या जो भी चीज़ें जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होने चाहिए वो चीज़ आपको मिलती हैं बिकॉज निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. 27 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है. हम 1992 में हम लोग फाउंड हुए थे बट वी आर मोर देन 100-year-old कॉलेज. सो हम लोग generally we used to be a teacher training college but we got converted into a university in 1992. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क है निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी का और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सिर्फ ओंटारियो या कनाडा में नहीं बट अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट डोमेन्स में जो हैं अपना काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ्स. तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में. तो निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली नॉर्थ पे शहर में है ओंटारियो प्रोविंस में कनाडा के. तो नॉर्थ पे का अगर मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूँ तो ये लगभग टोरंटो से 3.5 घंटे बाय रोड और ऑटोवा से लगभग 4 घंटे बाय रोड के डिस्टेंस पे है. वी आर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओंटारियो. और ऑटोवा और टोरंटो से लगभग 40 मिनट्स के बाय एयर डिस्टेंस पे जो है नॉर्थ पे है. तो आपकी फ़्लाइट का लगभग 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है. नॉर्थ पे का अपना एक एयरपोर्ट भी है जो कि 10 मिनट्स ड्राइव है निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी के कैंपस से. उसके अलावा जो नॉर्थ पे डाउनटाउन है दैट इज़ अनदर 7 to 8 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द मेन कैंपस. निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी का काफ़ी ह्यूज कैंपस है. 720 एकड़ का कैंपस है हम लोगों का. और आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी से लेके आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, आपको ऑन कैंपस अकोमोडेशन, हर चीज़ जो है कैंपस में ही अवेलेबल हो जाती है. बिफोर आई मूव फर्दर आई डू हैव सम क्वेश्चंस. थैंक यू गगनदीप. Ramandeep, we'll be talking about IELTS requirement for B.Ed and M.Ed. Definitely, I would request you to stay tuned for the session. मैं आपको पहले यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगा. Then we will talk about the programs. Chahal, yes, PT is accepted and Ramandeep, Duolingo is also accepted. We will talk about RPT, Duolingo, IELTS requirement in some time. तो जैसे कि मैंने आपको बताया टोरंटो से लगभग 3.5 घंटे बाय रोड और ऑटोवा से लगभग 4 घंटे बाय रोड के डिस्टेंस पे नॉर्थ पे है. एक मिड साइज टाउन है जिसकी पॉपुलेशन रफली 56,000 लोगों की है बट क्वाइट अ ब्यूटिफुल सिटी. वी आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स, लेक्स, बीचेस. बीइंग एन एवरेज नॉर्थ अमेरिकन टाउन वी हैव गॉट शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग. तो आपकी बेसिक नेसेसिटी से लेके आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी तक आपको जो है सब चीज़ें जो हैं आपको निप्पर सिंह यूनिवर्सिटी में और नॉर्थ पे में अवेलेबल हो जाती हैं. नॉर्थ पे बहुत ही एक खूबसूरत शहर है जहाँ पे आपको बहुत सारी सीनिक ब्यूटी मिलती है. उसी के साथ साथ आपको हर बेसिक फैसिलिटी जो है वहाँ पर मिल जाती है. स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है नॉर्थ पे जाने का वो मैं आपको बताता हूँ कि एक एवरेज मिड साइज टाउन होने की वजह से जो वीज़ा सक्सेस है वो काफ़ी हाई है.
जो लोग हैं काफ़ी वार्म, काफ़ी वेलकमिंग है, तो स्टूडेंट्स इंस्टेंटली जाके जो है नॉर्थ पे जैसी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी अकोमोडेशन है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप एक सिंगल ऑक्यूपेंसी अकोमोडेशन को टोरंटो जैसे शहर में ढूंढते हैं तो आपको लगभग 1000 कैनेडियन डॉलर्स में आपको वहाँ ऑन कैंपस अकोमोडेशन मिलती है या फिर सिंगल ऑक्यूपेंसी अकोमोडेशन मिलती है। बट वहीं अगर हम सिंगल ऑक्यूपेंसी अकोमोडेशन की नॉर्थ पे जैसे शहर में बात करते हैं तो लगभग 500 कैनेडियन डॉलर्स में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी अकोमोडेशन मिल जाती है। तो सिर्फ आपकी अकोमोडेशन ही नहीं, आपका बाकी का जो रोज़मर्रा का जो एक्सपेंसेस होता है वो भी आपके ऑलमोस्ट हाफ रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ऑन कैंपस काम करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी हो, जिम्नेजियम हो। इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस रहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर किया जाए और मिनिमम जो वेज रेट है स्टूडेंट्स का वो $14 to $15 एन आवर रहता है। अगर आप ऑफ कैंपस काम करना चाहते हैं तो रेगुलर ऑफ कैंपस जॉब्स अवेलेबल हैं, उसी के साथ साथ काफ़ी जो जॉब्स हैं वो पब्लिक एंड हेल्थ केयर में भी अवेलेबल हैं। तो ये बात की हम लोगों ने लोकेशन की। अगर आपको वेदर के बारे में मैं आपको बताऊं तो काफ़ी प्लेजेंट वेदर रहता है नॉर्थ पे का, टोरंटो से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। समर्स में लगभग काफ़ी वार्म, काफ़ी सनी टेम्परेचर रहता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस का। विंटर्स में इट गोज़ अप टू -15. It definitely snows, but your campus will be centrally air conditioned, your accommodation, your public transport will be centrally air conditioned, so there is nothing to worry about. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि नॉर्थ पे RNIP के अंडर आता है, विच इज़ द रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये स्पेशल प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है जिसके अंडर जो स्टूडेंट्स परमानेंट सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कनाडा मूव करना चाहते हैं वो भी निपिसिंग यूनिवर्सिटी का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको RNIP के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्पेक्ट्रम ओवरसीज से बात कर सकते हैं। दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प इट फॉर यू, और यू कैन गूगल इट अप। बिफोर आई मूव फर्दर, आई गेस आई शुड टेक सम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी? जैसा कि रमनदीप मैंने आपको बताया, ऑन कैंपस काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। अगर आप ऑफ कैंपस काम करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। I will not comment on it, anything that your spouse can go or not, because that's totally dependent on your visa officer and how you're lodging your visa. Success ratio of visas, that is very very decent because we are a government university. That's how it is. तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ what makes Nipissing University stand out. क्या USPs है यूनिवर्सिटी की और स्टूडेंट्स को Nipissing यूनिवर्सिटी में जाने का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Nipissing यूनिवर्सिटी पूरे ओंटारियो में नंबर 1 और पूरे कनाडा में नंबर 3 रैंक होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। अब स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आप अपना या अपने पेरेंट्स का इतना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके अलावा आपका बहुत टाइम और एफर्ट जो है आपकी फर्दर एजुकेशन में लगने वाला है। अगर इतने एफर्ट्स पुट इन करने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी एजुकेशन से तो आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। और अगर आप स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि वहाँ से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूशन को कितना ज़्यादा रिकमेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। तो ओंटारियो में नंबर 1 है Nipissing यूनिवर्सिटी और पूरे कनाडा में नंबर 3 है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। हमारा एक एवरेज क्लासरूम साइज है 29 स्टूडेंट्स का और एवरेज स्टूडेंट टू टीचर रेशियो जो है हमारा 26:1 का रहता है। एक बहुत ही यूनिक पॉलिसी है Nipissing यूनिवर्सिटी की जो कहती है कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आपकी ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने तक अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में जॉब नहीं लगती है तो यूनिवर्सिटी आपको 1 साल की ट्यूशन फी रिफंड कर देती है। दैट्स राइट, वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा दैट हैज़ सच अ पॉलिसी। और ये काफ़ी क्लियरली बताता है कि हाउ श्योर वी आर ऑफ आवर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 90.8% से भी जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं Nipissing यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद विद इन 6 months ऑफ ग्रेजुएशन जो है अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं। स्कॉलरशिप्स की मैं अगर बात करूं तो काफ़ी यूनिक स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। लगभग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं 1500 कैनेडियन डॉलर से लगभग 7000 कैनेडियन डॉलर्स तक की स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए भी स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स जो है Nipissing यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। I'll take few questions here. What is the fee for B.Ed course? It is 19,325 Canadian dollars. 19,325 Canadian dollars एक साल की ट्यूशन फी है, चाहे वो B.Ed प्रोग्राम हो, M.Ed प्रोग्राम हो या कोई भी अदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या पोस्ट बैचलरेट या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम हो।
फिक्स्ड ट्यूशन फी रहती है निपिस सिंह यूनिवर्सिटी की फॉर एनी ऑफ द प्रोग्राम्स विच इज $19,325 Canadian. Ramandeep, what is the wage rate? If you're asking, it is $14 to $15 an hour, and you will be allowed to work 20 hours during your study and 40 hours during your vacations. So that is according to the Canadian government policies. इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया है निपिस सिंह यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रैंकिंग्स, जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी और स्कॉलरशिप्स के बारे में। अब मैं बात करना चाहूँगा कि किस टाइप के प्रोग्राम्स जो है निपिस सिंह यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की, जो कि 2 साल के मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है निपिस सिंह यूनिवर्सिटी में। वी ऑफर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, मास्टर ऑफ साइंस इन किन्सियोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ एजुकेशन एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। जनरली मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है मैं बता देता हूँ। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। दैट मीन्स आफ्टर क्लास 12 के बाद आपके पास या तो 4 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल की बैचलर्स डिग्री के साथ आपके पास 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या 2 साल की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 70% एग्रीगेट। इसके साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट रहेगी 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की, 1 SOP एंड 1 CV की। तो ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। वो स्टूडेंट जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो मास्टर ऑफ आर्ट्स में जा सकते हैं, हिस्ट्री में या सोशियोलॉजी में, या मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। वो स्टूडेंट जो कि जूलॉजी, बॉटनी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं वो मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए जा सकते हैं। मैथमेटिक्स और बीटेक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स के लिए जा सकते हैं। वो स्टूडेंट जो कि नर्सिंग या फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो मास्टर ऑफ साइंस इन किन्सियोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की बैचलर्स डिग्री या फिर 3 साल की बैचलर्स डिग्री के साथ अगर आपके पास 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या 2 साल की मास्टर्स डिग्री है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे वो BCom हो, BSc हो, BA हो, आप मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के लिए MEd प्रोग्राम जिसको हम इंडिया में बोलते हैं, आप निपिस सिंह यूनिवर्सिटी में उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। निपिस सिंह यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो पूरे कनाडा में टॉप रैंक रहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें वो स्टूडेंट जो कि 3 साल की बैचलर्स डिग्री होल्डर है इंडिया में, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड में हो, BA हो, BSc हो या फिर आपका BCom ही क्यों ना हो, आप 2 साल के बैचलर ऑफ एजुकेशन जो B.Ed प्रोग्राम जिसको हम इंडिया में बोलते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में भी आप B.Ed प्रोग्राम के लिए तभी एलिजिबल रहते हैं जब आप 3 साल की बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। सिमिलरली निपिस सिंह यूनिवर्सिटी में भी 3 साल की बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास इंडिया से है तो आप 2 साल के B.Ed प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहल यू कैन आइदर गो फॉर PhD इनटू एजुकेशन अगर आपके पास MEd ऑलरेडी है इंडिया से, या फिर आप मास्टर ऑफ एजुकेशन एट निपिस सिंह यूनिवर्सिटी दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो आपके पास डबल मास्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो हो जाएगा। दोनों प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए दोबारा निपिस सिंह यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है, जो अभी तक मैंने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम बताए या बैचलर ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ एजुकेशन आपको बताए हैं, उसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में निपिस सिंह यूनिवर्सिटी IELTS, PT, TOEFL और डुओलिंगो एक्सेप्ट करती है। IELTS में आपको मिनिमम 6.5 इन रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी विद मिनिमम 6 इन राइटिंग। PTE में आपको 63 ओवरऑल विद नो मॉड्यूल लेस देन 60 सिक्योर करना पड़ेगा। TOEFL अगर आप देना चाहते हैं, दे चुके हैं, तो इट हैज़ टू बी 93 ओवरऑल विद 22 इन ईच सब्जेक्ट। अगर आप डुओलिंगो दे चुके हैं, देना चाहते हैं, आपका ओवरऑल स्कोर 115 होना चाहिए, तभी आप निपिस सिंह यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अवेटेड है या फिर आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो आप कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। Ramandeep, there is no dental hygiene program after class 12th, but we do have undergraduate degree programs। मैं आपको अभी थोड़ी देर में उन प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत यूनिक प्रोग्राम्स हैं निपिस सिंह यूनिवर्सिटी के पास, जो कि 2 साल के पोस्ट बैचलर डिप्लोमा है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स में, इंटरनेशनल बिजनेस में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। इसी के साथ साथ 1 साल के पोस्ट बैचलर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जनरल बिजनेस मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इन प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स के पास 3 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंडिया से, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड में हो, BA हो, BSc हो, होटल मैनेजमेंट हो, फैशन टेक्नोलॉजी हो, BCA हो या BTech हो। अगर आपके पास
3 साल की बैचलर्स डिग्री, 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री इंडिया से है, आप 2 साल का पोस्ट बैचलर डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर 1 साल के पोस्ट बैचलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरल बिजनेस मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इन प्रोग्राम्स के लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आपको आइल्स में मिनिमम 6.5 इन ईच मॉड्यूल सिक्योर करना पड़ेगा या आपका स्कोर होना चाहिए। PTE हैज़ टू बी 58 ओवरऑल विद नो मॉड्यूल लेस देन 56। TOEFL score has to be 83 overall with no subject less than 22 और Duolingo has to be 110। अगर आपको मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में या पोस्ट बैचलर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी राइट अवे अबाउट द सेम। You can put it up in the chat window. I'll be more than happy to take these queries for you. Moving ahead, I would want to talk about the undergraduate degree programs that Nipissing University offers. We offer 4 years of undergraduate degree program. जो भी undergraduate degrees Nipissing University offer करती है वो 4 साल की रहती हैं और सभी ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम से रहते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, आपके क्लास 12th में 60% एग्रीगेट होने चाहिए। 60% एग्रीगेट होने के साथ आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, पंजाब बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो या फिर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ही क्यों ना हो, निपिसिंग यूनिवर्सिटी सभी बैकग्राउंड सभी बोर्ड्स एक्सेप्ट करती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कौन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट किन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं। बट बिफोर दैट, चाहल इवन इफ यू आर 32 years old, if you have work experience, you might be admitted to Nipissing University, so I think that you can apply. We don't have any such constraints. तो अगर आप एक सुपर मेडिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी स्टडी किया है, आप BSc बायोलॉजी प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम में आपको लाइफ साइंसेज और फोरेंसिक्स पढ़ाया जाता है, इस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है बट विदाउट मैथ्स, दैट मीन्स आपने क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्टडी किया है, आप BSc इंटू एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप बैचलर ऑफ फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, दैट मीन्स आपने क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स स्टडी किया है, आप BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, BSc साइकोलॉजी या BSc इंटू एनवायरमेंट एंड फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, विद मैथ्स हो या विदाउट मैथ्स हो, वो स्टूडेंट्स BBA प्रोग्राम्स के लिए और बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम के लिए निपिसिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं BBA प्रोग्राम्स की, तो BBA में कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं विच इज़ इनटू अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, लीडरशिप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रीम्स, ये सभी स्पेशलाइजेशंस BBA के लिए अवेलेबल हैं। विदाउट मैथ स्टूडेंट्स भी इन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स बैकग्राउंड से क्लास 12th में बिलोंग करते हैं, वो BA इंटू एंथ्रोपोलॉजी, चाइल्ड एंड फैमिली स्टडीज़, क्लासिकल स्टडीज़, इंग्लिश स्टडीज़, एनवायरमेंटल जोग्राफी, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल स्टडीज़ के लिए भी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं निपिसिंग यूनिवर्सिटी में। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल है। क्लास 12 में सिर्फ 60% एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आइल्स में इट हैज़ टू बी 6.5 इन ईच मॉड्यूल, PTE हैज़ टू बी 58 ओवरऑल विद 56 इन ईच सब्जेक्ट, TOEFL हैज़ टू बी 83 ओवरऑल विद 22 इन ईच सब्जेक्ट, and Duolingo has to be 110. Before I move ahead, I will take some questions. Does he need to show pay slips or in-account salary statement? Somewhat, yes. Akshay, yes, IELTS is required for bachelor's and master's degree, but you can also appear for PTE, TOEFL or Duolingo. मूविंग हेड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि निपिसिंग यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम की जो 1 साल की ट्यूशन फी है वो 19,325 कैनेडियन डॉलर्स है, 19,325 कैनेडियन डॉलर्स। 1 साल की अकोमोडेशन सिंगल ऑक्यूपेंसी, जिसमें हर बच्चे को अपना पर्सनल बेडरूम, पर्सनल बेड, टेबल, चेयर, अलमीरा मिलता है, जिसके साथ साथ उनको एक फुल फ्लेज किचन मिलती है वेयर दे कैन कुक देयर मील्स। इसके साथ आपको लाउंज एरिया और डाइनिंग एरिया भी मिलता है, जो आप 3 स्टूडेंट्स के साथ, 3 और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ 4 बेडरूम अपार्टमेंट जहाँ आपके पास अपना पर्सनल बेडरूम रहेगा। एवरीथिंग इंक्लूडेड, आपकी 1 साल की ऑन कैंपस अकोमोडेशन
will be 5,700 Canadian dollars. 5,700 कैनेडियन डॉलर्स की आपकी एक साल की ऑन कैंपस अकोमोडेशन फी रहती है. अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लेस देन 500 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी अकोमोडेशन ऑन कैंपस मिल जाती है. Akshay, the university strength is of 5,000 students. We are a government university. Total area is 720 acres. So that's a huge campus that we have. Okay, moving ahead, I would want to tell you that we generally have 2 intakes at Nipissing University. 2 intakes रहते हैं, January and September. Right now we are accepting applications for September 20 intake. अगर आप अपने applications के लिए further जाना चाहते हैं तो आप Spectrum overseas के contact में आ सकते हैं. They'll be more than happy to help you with the same. आप अपनी application के related या कोई भी doubt या कोई भी query अगर आपको है तो आप इनसे इनके टीम के टच में आके आप अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं. अगर आप कंडीशनल ऑफर लेटर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं. मैं आपको बताना चाहूँगा एप्लीकेशन फ़ी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की है 130 कैनेडियन डॉलर्स 130 कैनेडियन डॉलर्स और आपका ऑफर लेटर टर्न अराउंड टाइम लगभग रहता है 8 वीक्स का. इसी के साथ साथ अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, पोस्ट बैचलर डिप्लोमा या पोस्ट बैचलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 110 कैनेडियन डॉलर्स और आपका ऑफर लेटर टर्न अराउंड टाइम रहेगा लगभग 15 डेज का. सो that's all I had to share about the university. Any effect due to COVID-19? Yes, Gagandeep. I mean, right now, we are accepting conditional offer letters as well, and we are just hoping for the best for the situation. तो September 19 की अगर जैसे भी intake we are proceeding further, it will be always student centric decisions that we will take. So all the facilities that a student expect and the government allows will be given to the students. So that's all I can share about the COVID-19 situation, and thank you so much for organizing such a wonderful session. I hope all the viewers जो हम लोगों को आज देख रहे थे they were able to get some good information about Nipissing University. अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज हैं आप स्पेक्ट्रम ओवरसीज के टच में आके आप अपनी सभी क्वेरीज जो है रिजॉल्व कर सकते हैं. आई एम वेरी श्योर दे विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट फॉर यू. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द सेशन टुडे. आई वुड एंड दिस session here. Before I log out, I do have some question. All conditional offer letter will be converted to offer letter. Yes, absolutely, Akshay. As soon as you fulfill all the conditions, your conditional offer letter will be converted into an unconditional offer letter. Chahal, I don't, I'm not understanding your question, but if you can still post it across. Chahal, nobody has any clarity on that so far, so it's better not to comment on it, but we are still hoping for the best to happen, and as soon as the university or the Canadian government decide anything, we will let you know about it, absolutely. So thank you so much everyone, and thanks to the Spectrum Overseas team for organizing such a wonderful session. Stay tuned, take care everyone, have a great evening, bye.